तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था सेशन मैनेजमेंट करने के लिए चार स्टेप थे, चार तरीके से किया जा सकता था। लास्ट क्लास में हमने यूआरएल राइटिंग देखा था। उससे पहले हमने कुकी देखा था, और उससे पहले हमने सॉरी हिडन फॉर्म दे फील्ड देखा था, और उसके पहले हमने देखा था कुकीज। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमको क्या करना है, कोई ये वाला तरीका यूज करना है लास्ट में, ये सेशन वाला। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेशन बनाना पड़ेगा। तो ये चीज है, यहाँ पे हम सेशन बनाएंगे। अब सबसे पहले सेशन क्या होता है ये जानना पड़ेगा। आपके नजर में सेशन क्या होता है, जब ये बताना चाहें व्हाट डू यू मीन बाय सेशन। सेशन का मतलब होगा एक पर्टिकुलर टाइम, काम का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम के बीच का जो टाइम है, ठीक है, उसको आप ये कह सकते हैं वन इज अ सेशन। जैसे आपके बीसीए में, एमसीए में, अब जहाँ भी आप पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता है, 6 मंथ का आपका सेशन होता है। ठीक है, उस बीच में आपके सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, वो आपका सेशन होता है। गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, सेशन होता है ना, कि यहाँ इस डेट से लेके इस तक गवर्नमेंट का सेशन चलता है। उसमें कुछ रूल्स को हटाया जाता है और कुछ रूल को नए रूल्स बनाए जाते हैं। उनका भी क्या होता है, हमेशा नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे जावा में भी, जावा ने हमें एक इंटरफेस दिया है जिसका नाम है HTTP सेशन। ठीक है, तो उसी को मैनेज करने के लिए, यूजर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, अगर कोई यूजर लॉगिन होता है तो उसका सेशन स्टार्ट होगा मान लो 10 बजे। ठीक है, 12 बजे तक वो रहेगा, 11 बजे तक वो रहेगा। उसी तरह से दूसरा जब लॉगिन होगा तो उसका टाइम अलग होगा, उसका एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम अलग होगा। तो उसके लिए जावा ने क्या है, एक इंटरफेस बना के दिया है। उस इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड दिए हुए हैं, उस इंटरफेस के अंदर मेथड दिए गए हैं जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, सेशन मैनेजमेंट कर सकते हो। यूजर के स्टेट को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, ये जो ऊपर तीन तरीके हैं, कुकीज है, हिड एंड फॉर्म फील्ड है, ठीक है, ये जो तरीके हैं इनमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, किसी शॉपिंग साइट्स को अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो HTTP सेशन का जनरल वे में यूज करते हैं। वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है, सिक्योरिटी लेवल क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, सेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो सेशन मिलेगा कहाँ से, तो जावा का जो एपीआई है, सर्वलेट एपीआई है, उस सर्वलेट एपीआई से आपको क्या करना होगा, सेशन मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो सेशन मांगने के लिए आपके पास क्या इंटरफेस है, कुछ मेथड्स होंगे। तो आप सेशन मांगोगे तो सेशन आपको मिल जाएगा। जैसे एक मेथड उसका है सेशन का, गेट सेशन, गेट
सेशन। गेट सेशन मेथड को कॉल करोगे तो क्या होगा, सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप उसमें यूजर का डेटा रख दोगे। वो जब तक काम करता रहेगा तब तक वो उसका डेटा वहां पे पड़ा रहेगा, चाहे आप पहला सर्वलेट खोलो, दूसरा सर्वलेट खोलो, तीसरा सर्वलेट खोलो, चौथा सर्वलेट खोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके लिए आपको सर्वर से मांगना पड़ेगा, जैसे आपने लास्ट टाइम कुकीज मांगी थी। कुकीज उसने दिया था, उसमें डेटा सेट किया था और गेट कर लिया था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आप सर्वर से सेशन मांगोगे, गेट सेशन मांगोगे तो सर्वर देगा। अब कभी कभी आप सेशन होगा तो कभी ना कभी वो बंद भी होगा। जैसे आप रियल टाइम देखें तो किसी वेबसाइट्स में जब लॉग इन करते हैं तो आपका एक सेशन बनता है, हमारा एक सेशन बनता है। जितने लोग लॉग इन करते हैं हर यूजर का क्या होता है, एक सेशन होता है, एक आईडी होती है, जो डायनेमिकली प्रोग्राम के थ्रू जावा, डॉट नेट, पीएचपी, पाइथन, जो भी वेब टेक्नोलॉजीज है उनके थ्रू क्या होता है, इनिशिएट होता है, उनके थ्रू इनिशिएट होता है। साउंड बंद कर दो। ठीक। तो दूसरा, जब सेशन, जब आप लॉग आउट करते हो, जब लॉग आउट करते हो तो बटन पे क्लिक करते हो, कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या होता है, एक मेथड कॉल कर रहा होता है जो सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, हटा देता है सर्वर से। तो अगर आपको लॉग आउट का ऑप्शन लगाना है तो इसके साथ आप लॉग आउट के केस में कौन सा मेथड कॉल करोगे, इनवैलिडेट। ये भी क्या है, इस इंटरफेस का, सेशन, एचटीटीपी सेशन इंटरफेस का है, एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मेथड होता है। अब आपको सेट करना है, आपको अपना नाम सेट करना है। जैसे यहाँ पे नेम आपने दिया, यहाँ पे फिगर दिख रहे हो आप, नेम दिया, वेलकम के पास गया और यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक, तो सेशन मांग के सेट भी तो करोगे, तो पहले सेशन मांगोगे, उसके बाद आपको एक मेथड मिलेगा, सेट एट्रीब्यूट। सेट, सेट एट्रीब्यूट। अब क्या सेट करना है, क्या रखना है, आप बताओगे भाई। नाम रखना है, जैसे लास्ट टाइम हमें रखा था यूजर नेम, लास्ट टाइम हमने रखा था यूजर नेम, और कामा के साथ आपने दिया था नेम, दिया था आपने। तो सेशन में क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, यूजर नेम से नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, सेशन सर्वर से मांग सकते हो, उसमें डेटा रख सकते हो, और अगर लॉग आउट का ऑप्शन कुछ बना रहे हो तो उसको क्या है, इनवैलिडेट कर सकते हैं, जो पहले से बना हुआ। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी, जैसे आईआरसीटीसी की बात करें, रेलवे की, जहाँ पे टिकट आप बुक करते हैं, तो जैसे लॉग इन करते हैं एक सेशन आपके लिए स्टार्ट होता है, स्टार्ट टाइम होता है, और उसका एंड टाइम वो 10 मिनट या 5 मिनट वो रखते हैं। हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, टिकट खरीद ही नहीं रहे, सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब एक जगह उस सर्वर में आपने कंज्यूम करके रखा हुआ है, और वो बिजी वेबसाइट्स है, उसकी एक लिमिट है। अगर टिकट बुक करना है तभी उसको खोलिए, नई टिकट बुक करेंगे और इधर उधर खाली सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक जगह आपने कंज्यूम कर रहा है बेकार का। ठीक है, तो वो, चाहे आप तो उस सेशन को क्या कर सकते हैं, वो एक टाइम दे सकते हैं कि इतने मिनट तक या इतने सेकंड तक वो वर्किंग में रहे। अगर उससे ज्यादा आप उसमें लॉग इन करते हैं तो आपको क्या कर देगा, सेशन एक्सपायर का मैसेज आएगा और आपका लॉग आउट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जो बिजी साइट्स होती हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है, जैसे आईआरसीटीसी के साथ किया जाता है। ये मान के चला जाता है कि वही बंदा वहां पे लॉग इन करे जिसको टिकट खरीदना है। अब टिकट आपको खरीदना नहीं है, आपने लॉग इन करके छोड़ दिया, एक जगह बना हुआ है,
तो क्या करना पड़ेगा, सर्वर बिजी रहेगा, बहुत बड़े सर्वर बनाने पड़ेंगे जबकि कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि भाई इतने देर तक आप उसमें एक टिकट बुक कर सकते, इतने टाइम के अंदर आप कर लीजिए, अदरवाइज क्या होगा, वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, यानी सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो, फिर लॉग इन कीजिए, फिर आपको टाइम मिलेगा। तो जो बिजी साइट्स होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उस तरह से इसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन भी दे सकते हैं। तो उस टाइम ड्यूरेशन को देने के लिए भी आपको क्या करना होगा, अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसका मेथड का नाम है सेट मैक्स नहीं, सेट मैक्स इंटरवल इन एक्टिव इंटरवल। इन एक्टिव इंटरवल या इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव, हाँ इंटरवल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको टाइम दे सकते हैं कितना, सेकंड में, सेकंड में आप टाइम दे दीजिए, तो जितना सेकंड रहेगा उतने सेकंड ही वो काम करेगा। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप सेशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि सेशन पहले से बना होता है, तो आपको नहीं पता किसी पेज में कि सेशन बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सेशन क्रिएटेड है या नहीं है, सेशन बना है कि नहीं है, उसको अगर आपको चेक करना जरूरत है तो उसके लिए एक मेथड होता है, इज न्यू, इज, अगर सेशन बना हुआ है तो ट्रू मिल जाएगा, सेशन नहीं बना हुआ तो क्या मिलेगा, फॉल्स बता देगा कि है। ठीक है, तो ये भी आपको चेक करना चाहें तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो नाम आपने दिया है इसको हटाना चाहते हैं, ये जो नाम आपका काम हो गया, आप वेलकम सर्वलेट से, सॉरी, यहाँ पे वेलकम सर्वलेट पे रखा आपने, सेट एट्रीब्यूट किया, यहाँ पहुंच गए, डेटा यहाँ ला के रख दिया, तो आप तो नहीं चाहेंगे ना यूजर का नाम यहाँ पड़ा रहे, पड़ा रहेगा जब तक आप नई सेशन चलता रहेगा पड़ा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको हटाना, तो ये हट जाए, उसके लिए आपको दिया गया है क्या, रिमूव एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम दे दीजिए, एट्रीब्यूट का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने यूजर नेम दिया है, ये यहाँ पे अगर आपने यूजर नेम दे दिया, यूजर नेम, तो ये क्या करेगा, नेम को आपको हटा देगा, आपको नेम क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारा मेथड हम चाहें तो यूज कर सकते हैं जहां जैसी जरूरत है। अब हम यहाँ पे जो यूज कर रहे थे ये यूज कर रहे थे ये यहाँ, अब हम क्या यूज करेंगे, कुकी यूज नहीं करेंगे या कोई इसमें से यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ से यूज करेंगे सेशन वाला कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए हमने एक ही एग्जाम्पल से सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये सेशन वाला मैं काम करूंगा। ये यहाँ पे मैं HTTP सेशन लगाऊंगा। ठीक है, HTTP सेशन मैं यूज करूंगा यहाँ पे। अब ये जो सेशन होता है इंटरनली कैसे काम करता है, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा जिसने भी, जावा की कंपनी ने बनाया होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, मेंटेन कर रहा होगा लॉजिक। तो सेशन कैसे काम करता है प्रोग्राम अभी देखेंगे, इसके बाद एक फिगर के थ्रू देखते हैं। यहाँ से हमें अब जो है ये सेशन, HTTP सेशन यूज करना है। जो इंटरफेस है जिसके अंदर गेट सेशन मेथड, सेशन को गेट करने के लिए, इनवैलिडेट सेशन को हटाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेशन में सेट करने के लिए सेट एट्रीब्यूट है मैक्सिमम टाइम कितना देर तक वो सेशन रहे उसके लिए सेट इंटरवल, इनएक्टिव इंटरवल है, उतने देर तक सेशन वैलिड रहेगा। और सेशन को अगर रिमूव करना है तो रिमूव एट्रीब्यूट से आप रिमूव कर सकते हैं। सेशन है या नहीं है, डिस्ट्रॉय है या अभी एक्टिव है, उसके लिए चेक करने के इज न्यू से क्या होगा, अगर ट्रू मिलता है इसका मतलब सेशन है, फॉल्स मिलता है इसका मतलब सेशन। ठीक है, तो ये सेशन की फंक्शनलिटी है जिसको भी प्रैक्टिकल हम करेंगे। अब ये कैसे काम करता है, ठीक है, वो एक बार देखते हैं, एक फिगर के थ्रू उसको देखते हैं। ठीक, तो अगर आप एक यूजर मान लीजिए है, क्या है, एक यूजर है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हो तो रहा है, ठीक है, एक यूजर है। अब यहाँ पे हम एक यूजर मान के चलते हैं, हमारा यूजर है एक ब्राउजर पे लॉगिन है। सपोज दैट एक यूजर है, एक ब्राउजर पे लॉगिन किया हुआ है, यूजर वन है। ठीक है, अब यूजर वन अपना लॉगिन किया। ठीक, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर पे। सर्वर से कहाँ जाएगी वो, वेलकम सर्वर पे, जो हमारा प्रोग्राम है उसकी हम बात करें तो वेलकम, वेलकम सर्वर। तो हम चले गए कहाँ, वेलकम सर्वर है। अब जैसे ही आप ये यूजर रिक्वेस्ट करेगा, जैसे यूजर रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यूआरएल के थ्रू सर्वर पे जाएगी। सर्वर के पास एक प्रोग्राम होगा, यूआरएल को वेब डॉट एक्सएमएल में सर्च किया जाएगा, अगर अवेलेबल होगा तो वेलकम सर्वर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट पहला रिक्वेस्ट पहले ब्राउजर से गया है। ठीक है, तो अब वेलकम सर्वर चलेगा, तो अकॉर्डिंग टू द फिगर जो वेलकम सर्वर है, ठीक है, वेलकम सर्वर पे हमने क्या लिखा होगा, सेशन सर्वर से मांगा होगा। सर्वर से हमने क्या होगा, कहा होगा गेट सेशन, तो सर्वर हमको क्या देगा, सेशन देगा। सर्वर क्या देगा हमको, सेशन देगा, HTTP सेशन हमको मिलेगा। HTTP सेशन मिलेगा किसके लिए, यूजर वन के लिए। ठीक है, तो जैसे ही बटन किया सर्वर पे गया रिक्वेस्ट, सर्वर ने सर्वलेट को चलाया, वेलकम सर्वलेट को चलाया, वेलकम सर्वलेट के अंदर जो कोड लिखा हुआ है सेशन मांगने का, किसके लिए, यूजर वन के लिए, तो क्या मिलेगा, एक सेशन बन के मिल जाएगा।
प्रोग्राम के अंदर क्या हो जाएगा, एक सेशन आ जाएगा, एक आईडी आ जाएगा। ठीक, एक आईडी यहाँ पे आ गया। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, 1 पॉइंट। तो आईडी यहाँ पे पहले यूजर के लिए, जो पहला यूजर है उसको एक आईडी मिल गया। उसको क्या हुआ, एक आईडी मिल गया। अब जो आईडी मिल गया तो वो आईडी यूजर वन के लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। यूजर वन के लिए वैलिड होगा। इसी तरह से जो दूसरा यूजर है, सपोज दैट एक यहाँ पे एक और यूजर है, वो भी लॉग इन किया, कर सकता है। अलग अलग ब्राउजर से अलग अलग यूजर लॉग इन कर सकते हैं एक ही वेबसाइट से। यहाँ पे मिला यूजर टू। तो यूजर टू ने भी अपनी वेबसाइट से करा क्या, रिक्वेस्ट करा सर्वर के ऊपर। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पे जाएगी यूआरएल के थ्रू। रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी यूआरएल के थ्रू। इसने भी क्या किया, रिक्वेस्ट किया। ये हो गया आपका 2.0। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट गया। अब इसके लिए भी सर्वर क्या करेगा, एक सेशन जनरेट करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा। इसके लिए भी क्या होगा, एक नंबर जनरेट होगा, एक सेशन जनरेट होगा। किसके लिए, यूजर टू के लिए। ये हो गया 2.0, सॉरी 2.1 हो गया। ठीक है, तो दोनों यूजर के लिए क्या बन जाएगा, सेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे जब सेशन बनेगा, ठीक है, जब सेशन बनेगा तो ये जो यूजर है यूजर वन, उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा टूर सर्विस का बटन। क्या दिखेगा उसको, टूर सर्विस का बटन दिखेगा, टेक ए टूर का बटन दिखेगा। टूर, ये आपको उसको दिखेगा इस पे। जब ये वेलकम सर्विस चलेगा, सेशन बन गया और दिखेगा। ठीक है, तो जब दिखेगा तो इस पे जब क्लिक करेगा वो कौन, यूजर वन। जब यूजर वन ने इसको चलाया, ये सेशन बना, उसको ये बटन दिखेगा। जब बटन ये दिखेगा तो वो क्या करेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा। जब बटन पे क्लिक करेगा वो, तो क्या होगा बताओ, उसको सर्वर ये पता लगा देगा कि कौन सा यूजर बटन को क्लिक किया है। अगर पहले वाला किया हुआ है, फर्स्ट वाला यूजर ने बटन को यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, टूर सर्वर को ये पता चल जाएगा कि सेशन किसका है, वन वाले ने क्लिक किया है, वन वाले ने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, इसका नंबर डाल देता हूँ, 1.3 में डाल देता हूँ, सॉरी 1.2 डाल दिया। ठीक है, तो जो भी डेटा है या जो भी आप जो भी काम वो कर रहा है कौन, यूजर वन, वो पहचान गया किसका है। ठीक है, तो वो यहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो किसको भेजेगा, इस वाले को भेजेगा। किसको भेजेगा,
पहले वाले को भेजेगा, यानी इसको क्या करेगा। हाँ सर, डालो सर, थोड़ा ठीक से बता देता हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसके लिए है। ठीक है। अब कहाँ से पता चला ये चीज। सर्वर से पता चला। ये सेशन की वजह से पता चला है। ठीक है, तो ये टू सबमिट का इंफॉर्मेशन इसको दिखेगा। यानी रिक्वेस्ट जब इसको किया गया है तो ये क्या करेगा। यहाँ हो गया 1.3, ये हो गया 1.4, और सब कुछ किसको दिखेगा, यूजर वन को 1.5। ये ऐसा घूमता रहेगा, जहां जहां उसका सेशन रहेगा चलता रहेगा। अब सपोज कीजिए कि दूसरे यूजर की हम बात करें, तो इसने भी क्लिक किया, इसको भी क्या करेगा, इसको भी तो यही सर्विस दिखेगा। यही सर्विस इसको भी दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 2.2, इसको दिखेगा जब ये क्लिक करेगा तो। किसके लिए होगा, वो उसको पहचान में आ जाएगा कि इसका है, क्योंकि यहीं से आया हुआ है। ठीक है, वो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ इसको रिक्वेस्ट कर देगा, भैया तुमने क्लिक किया है, तुम्हारी चीज है। क्या हो जाएगा, नंबर 2.3 रिक्वेस्ट होगा, तो यहाँ से इसको रिस्पॉन्स इसको मिलेगा, यानी ये इसको ही दिखेगा। इस तरह से कहानी होती है। 2.4, अब वो सब कुछ होगा तो सर्वर या जो वेलकम सर्वलेट है उसका आउटपुट किसको मिलेगा, इसको ही मिलेगा। इधर शॉपिंग साइट मिलता है, जो जहाँ खरीदता है, जो भी बाई करता है ऑनलाइन, उसी को वो सारी चीजें दिखती है, दूसरे को नहीं दिखती। इस तरह से इसकी वर्किंग है। इस तरह से इसकी वर्किंग है। ये हो गया आपका रिक्वेस्ट, ये हो गया आपका रिस्पॉन्स, ये हो गया आपका रिक्वेस्ट, और ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें दो पार्ट हो गए, दो यूजर है, दो पार्ट हो गए। एक यूजर यहाँ है, इतना पोर्शन इसका है, ये अंदर चल रहा है इसका, ये अपना इधर घूमता रहेगा इसमें, जब तक कि इनवैलिडेट नहीं करोगे। और एक यूजर का ये पार्ट हो गया इधर। ऐसे 10 यूजर होंगे तो 10 तरह का ऐसे डब्बा बन जाएगा। समझ में आ रहा है। इसकी पूरी लॉजिक जावा ने एक इंटरफेस के केस में लिख रखा है। इसकी पूरी लॉजिक जावा ने इंटरफेस के केस में लिख रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया। कौन सा, ये वाला बताया था। हाँ, भेजा नहीं है, अभी भेज देता हूँ।
ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहीं पे हम ये सेशन लगाएंगे। तो तीन तरीके हो गए, सॉरी चार तरीके, इसमें तीन है। अब इसके साथ क्या कर सकते हो, कुकीज के कुछ ड्रॉबैक्स है बताया मैंने, हिडन फॉर्म फिल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यूआरएल राइटिंग के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और एचटीटीपी सेशन अभी देखेंगे, इसके अंदर सब कुछ किया जा सकता है क्योंकि पूरी लॉजिक इसके अंदर इम्बेडेड है। ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। तो सेशन मांगने के लिए गेट सेशन, सेशन को हटाने के लिए इनवैलिड सेशन। ठीक, सेशन में डेटा सेट करने के लिए सेट एट्रीब्यूट, नाम और डेटा सेट करना है। ठीक है, और इनएक्टिव करने के लिए सेट मैक्स इंटरवल है इतने देर के लिए, रिमूव करने के लिए, और सेशन का स्टेट चेक करना है, सेशन अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए क्या मिलेगा, इज न्यू। तो रिटर्न करता तो सेशन अवेलेबल है, तो नहीं रिटर्न करता तो सेशन अवेलेबल नहीं। इसी प्रोग्राम को क्या करते हैं हम लोग, एक बार बना लेते हैं। एक HTTP सेशन के प्रोग्राम को बना लें। तो आईडी हमारा ये है। अब इसमें एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। 10 कर दिया हमने, HTTP सेशन। ठीक है, वर्जन यहाँ पे जो भी लेना चाहो आप ले लो। ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें आपको क्या चाहिए, एक इंडेक्स पेज चाहिए पहले की तरह, अकॉर्डिंग टू द फिगर। यहाँ पे है हमारा, हाँ ये वाला हमें बनाना है, इंडेक्स वाला। तो पहले से हमने पुराने प्रोग्राम में ये हिडन वाले में बनाया हुआ है। इसी को हम ले लेते हैं, ये कॉपी करा और फिर अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेते हैं, वेब ऐप के अंदर डाल देते हैं। ये आ गया हमारा। अब हमको क्या करना है, जावा का करना है। ये दो फाइल हमारे पास है, टूल सर्वलेट, और बनाना नहीं है। उसी चीज को क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज है। तो जावा के अंदर क्या करते हैं, पैकेज को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे चलेगा नहीं, हाँ जार फाइल नहीं है, तो जार फाइल अभी इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, लिव के अंदर। हम चले गए आपके, हाँ वहाँ भी है, वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में तो है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे गए और रिफ्रेश शायद नहीं हुआ है क्या, दिखाता नहीं है। देख लेते हैं। इससे भी नहीं दिखा रहा, दिखा क्यों नहीं रहा। बिल्ड से शायद किया था इसलिए, ये बिल्ड में हाइड रहता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं।
हमारा ये आ गया। ठीक। अब वेब डॉट एक्सएमएल को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पेस्ट किया था, यहाँ तो कुछ बना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। मैनुअली मैं लिख देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो टैग होता है क्या है? शार्लेट टैग होता है, याद होना चाहिए आपको। शार्लेट टैग में दो टैग होते हैं। एक को बोला जाता है शार्लेट नेम। ठीक है, मान लीजिए हमने लिख दिया वेलकम, या शार्लेट वन कर दिया, S1। ठीक है। और यूआरएल पैटर्न थोड़ा होता है, शार्लेट का क्लास का नेम होता है, उसका नाम है माई पैक के अंदर वेलकम शार्लेट। वेलकम। हम अपने टाइम पे लिखते थे सब पूरा, बनता था नहीं कुछ। ये हो गया पहला शार्लेट। अब इसका चाहिए हमको यूआरएल पैटर्न। शार्लेट मैपिंग नाम से शायद होगा। शार्लेट मैपिंग एक टैग होगा। इसके अंदर दो चीजें होती हैं। शार्लेट का नाम होता है, और यूआरएल पैटर्न होता है। यूआरएल पैटर्न में जो भी आप देना है वो आप दे सकते हो। तो मैंने दिया वेलकम। तो ये जो वेलकम है वो आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में डालना पड़ता है, यहाँ जो भी आप नाम दिए हो। ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। इसी तरह से हमें क्या करना, दूसरा भी बनाना पड़ेगा, दूसरा सर्वलेट। तो दूसरे के लिए इसी को कॉपी कर देते हैं, नाम बदल देंगे। हो गया। अब पहला हमारा हो गया, ये दूसरा हमने बनाया। आ गया दूसरा, ये वाला है, ये पहला बन गया था। अब यहाँ पे दूसरे के लिए हमने रखा S2। एक क्लास का नाम रखा हमने टूर सर्वलेट, ये वाला नाम, टूर सर्वलेट। टूर, टूर सर्वलेट, इसका नाम हो जाएगा टू। और यहाँ पर दे देते हैं टूर सर्वलेट। क्या हो गया? वाह, टूर सर्वलेट। इसमें हमने डाल दिया स्मॉल लेटर में टूर सर्वलेट, और ये हो गया हमारे S2। ये हमारा हो गया यूआरएल। वेलकम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? हमारा सर्वलेट है इसके अंदर, वेलकम के अंदर वो लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ यूआरएल ये देना पड़ेगा जो हमने यहाँ दिया हुआ है, ये वाला। ठीक। और ये सब हटाओ, ये सब तो जरूरत है नहीं। है जरूरत नहीं है ना, ये तो पुराना है हमारा। लगाना तो लगा ही नहीं, ऐसे। आईडी बंद होने वाला है, दोबारा से कर लेते हैं इसको।
स्टॉप करके।